अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक मीठे नाम की शख्स की जो किसी गांव में रहता था। उसका वालिद और वालदा बूढ़े हो चुके थे। उस हर वक्त मीठे के काम के फ़िक्र में लगे रहते कि मीठा काम क्यों नहीं करता, इसे कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। उधर मीठे के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मीठा हर वक्त ऊंचे ख्यालों में रहता, हर वक्त बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ये उधर दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बीवी अब बिट्टू के पेट को लेकर बहुत परेशान थे। बिट्टू से उसकी बीवी हर वक्त कहती रहती कि अपने पेट को कुछ कम करो। बिट्टू कहता मैं इसको क्या करूं, मुझे कोई तरीका और बनाना होगा। उसने कहा खाना कम करो। कहता ये तो मैं नहीं कर सकता। उधर मीठे के पास उसके माँ बाप आए और आकर कहने लगे बेटा कोई तुम काम करो। मीठा कहता मेरे में यार का तो कोई काम ही नहीं है। उधर उसके वालिदैन कहते बेटा तू क्या करना चाहता है। कहता मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा तू मेरी कीम की दुकान पर बैठ जा। मीठा मान गया और बाला साहब की कीम की दुकान पर बैठ गया। उसके पास एक शख्स आया बालों का तेल लेने, वो 200 रुपए में। उसने कहा इतने में तो नहीं आएगा। उधर मीठे की बीवी ने कहा तुम्हें अपने पेट के बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। मीठे ने कहा अब मैं सीरियस होकर अपने पेट की बीमारी के बारे में सोचूंगा। मैं हकीम के पास जाऊंगा और उससे इसका इलाज करवाऊंगा। उधर मीठे के पास वही शख्स आया जो तेल लेकर गया था। तो उसने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीठे ने कहा 200 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम ज़्यादा पैसे लाओ मैं तुम्हें दवाई बना कर दूंगा। उधर मीठे ने सोचा क्यों ना एक किसी चुड़ैल को कैद कर लिया जाए और उससे मैं सारे काम करवाऊँ और मैं सबके बाल उगाऊँ और पेट कम करूँ। इससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। वो किताब लेकर आया और उसने आकर अमल करना शुरू कर दिया। उधर मीठे का बाप आया कि ये तुम क्या कर रहे हो, किन उल्टे कामों में पड़ गए हो। मीठा कहता मैं बहुत जल्द एक चुड़ैल काबू करके उसको अपने काबू में करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसके बाद ने कहा जाओ दफ़ा हो, जो मर्जी करो। उधर जो चुड़ैल खड़ी सारा कुछ देख रही थी, उसने कहा ज़रूर ये मुझे कैद करना चाहता है, आज मैं इसको सबक सिखाती हूँ। ये इंसानों ने हमारा जीना हराम कर दिया। वो चुड़ैल मीठे के पास आई, आकर कहा मैं तुम्हारी कैद में हूँ। उसने कहा होना ही था, मैंने अमल ही इतना अच्छा किया था। चुड़ैल दिल ही दिल में उसको सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। मीठे को ये सब नहीं पता था। मीठा दुकान पर गया। जब वो शख्स बालों का तेल लेकर लेने के लिए आया तो मीठे ने चुड़ैल को हाजिर किया और उसको दिया। जब वो उधर बिट्टू गया और अपनी बैली कम करने के बारे में सोचने लगा तो चुड़ैल को हाजिर किया। चुड़ैल को से एक दवाई लेकर बिट्टू को दी। बिट्टू से कहा जाओ जाकर अपने घर में ये दवाई पियो और तुम्हारा पेट एक दिन में कम हो जाएगा। चुड़ैल ये सब देखकर हंस रही थी। उधर जैसे ही घर गया उसने दवाई पी तो बिट्टू का पेट और ज़्यादा बाहर निकल आया। वो एक मटके की शक्ल में हो गया। बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। बिट्टू ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल ये सब देखकर हंस रही थी। उधर बिट्टू का पेट बहुत डबल हो गया था। चुड़ैल ने कहा अब तुम्हें तुम्हारी नानी याद आएगी, तुम लोग तो हमसे ऐसे ऐसे काम करवाते हो कि हमारे नानी ने भी ना सोचा होगा। उधर बिट्टू को की जब ये हालत हुई तो वो मीठे के पास पुलिस लेकर पहुंच गया। पुलिस ने मीठे को कैद कर लिया। मीठा चुड़ैल बाजी कहकर मनहूस चुड़ैल कहकर पुकार रहा था कि आ जाओ मुझे बचा लो, ये तुमने क्या किया। चुड़ैल ना आई। चुड़ैल सब छुप कर देख रही थी। उधर मीठे को पकड़कर जेल में ले गए। चुड़ैल जेल में गई और जाकर कहा देखा तुम्हें अपने किए की सज़ा मिल गई। मीठे ने कहा चुड़ैल बाजी तुमने मेरे साथ धोखा किया है। चुड़ैल ने कहा नहीं, तुम्हें अपने किए की सज़ा मिली है। लालच